नमस्कार, जनप्रभात सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पीएम मोदी के साथ शेख हसीना की बैठक में कई समझौतों पर हस्ताक्षर। आईटी और न्यूक्लियर एनर्जी जैसे सेक्टर में सहयोग पर बनी सहमति। पीएम मोदी बोले, भारत का सबसे बड़ा विकास भागीदार है बांग्लादेश। दोनों देशों के बीच व्यापार में निरंतर हो रहा है सुधार। पीएम मोदी बोले, नई ऊंचाइयों को छुएंगे भारत बांग्लादेश के संबंध। आघात करने वाली शक्तियों से सचेत रहने की बताई जरूरत। शेख हसीना ने की पीएम मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व की सराहना। भारत को 25 वर्षों के अमृत काल के लिए दी शुभकामनाएं। रूसी दुनिया पर आधारित नई विदेश नीति को पुतिन की मंजूरी। भारत और चीन के साथ अपने संबंधों का भी किया जिक्र। नई सहकारिता नीति के लिए सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में बनी कमेटी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मसौदा तैयार करने का किया ऐलान। टीएमसी विधानसभा में लाएगी केंद्र सरकार के खिलाफ प्रस्ताव। पश्चिम बंगाल में जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का लगाया आरोप। दिल्ली की नई शराब नीति मामले में ईडी ने की बड़ी कार्रवाई। यूपी से महाराष्ट्र तक कई राज्यों में मारे ताबड़तोड़ छापे। ईडी की छापेमारी पर बोले दिल्ली के डिप्टी सीएम सिसोदिया का, छिपाने के लिए कुछ नहीं मेरे पास, ईमानदारी से किया काम। सिसोदिया की बर्खास्तगी की मांग पर शुरू किया हस्ताक्षर अभियान। बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता बोले, ये लड़ाई हमारे लिए जरूरी। आप प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा भ्रष्टाचार से नहीं केजरीवाल से है पीएम की लड़ाई। योगी कैबिनेट की बैठक में 15 प्रस्तावों को दी गई मंजूरी। मां कामाख्या सहित 4 नई नगर पंचायत के गठन पर बनी सहमति। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में 2 दहशतगर्दों को किया ढेर। सर्च ऑपरेशन जारी। बेंगलुरु में बारिश के पानी में करंट फैलने से युवती की मौत। ट्रैक्टर ट्राली में सवार होकर दफ्तर पहुंचे कई आईटी पेशेवर। बेंगलुरु की स्थिति के लिए सीएम बोम्मई ने कांग्रेस को ठहराया जिम्मेदार। कहा, यह उनके कुशासन और अनियोजित प्रशासन का फल। लेफ्ट नेताओं से मिलने के बाद नीतीश कुमार का बड़ा बयान। कहा, मेरी पीएम पद के लिए ना तो दावेदारी है और ना इच्छा। सीताराम येचुरी के बाद केजरीवाल से मिले सीएम नीतीश कुमार। का, विपक्ष को एकजुट करना ही हमारा लक्ष्य। त्योहारी सीजन में राजस्थान में दूध फिर हुआ 2 रुपए महंगा। जयपुर कोटा सरस डेयरी ने 5 दिन में दूसरी बार बढ़ाए दाम। कैस के साथ गिरफ्तार कांग्रेस के 3 विधायकों को मिली राहत। कोलकाता हाईकोर्ट ने सशर्त झारखंड लौटने की दी अनुमति। साइरस मिस्त्री की मौत के बाद जर्मनी भेजा जाएगा कार का डेटा। मर्सिडीज कंपनी करेगी डिकोड। दुर्घटना की मिलेगी पूरी जानकारी। यूएन की रिपोर्ट में उइगर मुस्लिम पर चीन की क्रूरता का हुआ खुलासा। खाने में डक्स चेयर से बांधकर पिटाई और किया जाता है यौन शोषण। उत्तराखंड में विधानसभा नियुक्तियों में गड़बड़ी की जांच शुरू। बंद कमरे में खंगाले जा रहे हैं घोटाले से जुड़े दस्तावेज। जम्मू कश्मीर में नई वोटर लिस्ट को लेकर विवाद जारी। चुनाव आयोग की बैठक में बीजेपी और विपक्ष में हुई नोकझोंक। जम्मू के अरनिया में पाकिस्तान ने किया सीज फायर का उल्लंघन। बीएसएफ के जवानों ने पाक रेंजर्स को दिया मुंहतोड़ जवाब। अरविंद केजरीवाल ने शिक्षा सुधारों के लिए की पीएम मोदी से अपील। बोले, सरकारी स्कूलों के आधुनिकीकरण के लिए मिलकर बनाए योजना। एसआईए ने कश्मीर में अनेक जगहों पर चलाया तलाशी अभियान। आतंकी ढांचे को समाप्त करने के लिए राज्य एजेंसी ने की कार्रवाई। 12 से 15 सितंबर के बीच ग्रेटर नोएडा में होगा विश्व डेयरी सम्मेलन। 40 देश लेंगे भाग। इंडिया एक्सपो सेंटर का पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। 2015 पुलिस गोलीबारी मामले में एसआईटी के समक्ष पेश हुए सुखबीर। बहबल कलां घटना के समय गृह विभाग का कार्यभार देख रहे थे बादल। कर्नाटक सरकार ने सरल की औद्योगिक भूमि आवंटन की प्रक्रिया। 10 एकड़ तक के लिए अंकेक्षण समिति की सहमति नहीं होगी अनिवार्य। सरकार ने 1 साल के लिए बढ़ाया कंपनी कानून समिति का कार्यकाल। भागीदारी अधिनियम से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर सलाह देगी समिति। बिल्किस बानो मामले में दोषियों की रिहाई के खिलाफ टीएमसी का धरना। 48 घंटे के विरोध प्रदर्शन में भाग लेंगी पार्टी की कई महिला कार्यकर्ता। राजा सिंह की पत्नी ने तेलंगाना हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका। गिरफ्तारी के खिलाफ हिरासत आदेश को रद्द करने की उठाई मांग। नोएडा पुलिस ने फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज का किया भांडाफोड़। विदेशों से कॉल लैंड कराकर दूसरे लोकेशनों पर भेजने वाले 2 गिरफ्तार। सोनाली फोगाट मामले में 2 आरोपियों की बड़ी पुलिस हिरासत। सुधीर सांगवान और सुखविंदर सिंह के खिलाफ पुलिस ने मांगी थी रिमांड। सोनाली फोगाट की बेटी ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखी चिट्ठी। का, मेरी मां की हत्या की करवाई जाए सीबीआई जांच। पीएम मोदी अपने जन्मदिन पर 17 सितंबर को जाएंगे कुनो राष्ट्रीय उद्यान। सीएम शिवराज बोले, चीता पुनर्उत्पादन कार्यक्रम का पीएम करेंगे शुभारंभ। 25 नवंबर को मध्य प्रदेश पहुंचेगी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। पीसी शर्मा बोले, 16 दिनों में 382 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे नेता। भोपाल में खाद्य पदार्थों की दुकानों को अब देना होगा शपथ पत्र। भोजन परोसने के लिए अखबारी कागज का नहीं करेंगे इस्तेमाल। ग्वालियर में महिलाओं के अंतर वस्त्र चुराने वाले के खिलाफ केस दर्ज। गौसपुरा इलाके में सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। शशि थरूर ने भारत जोड़ो को बताया कांग्रेस के लिए जरूरी। कहा, इस अभियान से कांग्रेस के लोगों को एकजुट कर सकती है पार्टी। कनाडा में अगले भारतीय उच्चायुक्त होंगे अनुभवी राजनयिक संजय वर्मा। मौजूदा समय में शिकागो में महावाणिज्य दूत के तौर पर हैं कार्यरत।
पीयूष गोयल ने अमेरिका भारत साझेदारी फोरम को किया संबोधित, बोले विश्व भर के निवेशकों को सर्वश्रेष्ठ अवसर देता है भारत। ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण पर 13 सितंबर से सुनवाई, याचिकाकर्ता ने केंद्र सरकार के फैसले को अदालत में दी है चुनौती। कि भावी पीएम लिज ट्रस को दी बधाई, बोले आशा है कि दोनों देशों के संबंधों के आगे बढ़ने का करेंगी काम। चीफ जस्टिस ने सेंटर फॉर सिटीजन सर्विसेज कार्यालय का किया उद्घाटन, बोले कमजोर वर्ग को आसानी से मिलेंगी निःशुल्क कानूनी सुविधाएं। अनूप शहर के गांव चोरा में रामचरितमानस पाठ का आयोजन, मास्टर रामप्रकाश शर्मा ने की अध्यक्षता, क्षेत्रीय लोग हुए शामिल। अनूप शहर में परंपरागत रूप से देवालयों में मना राधा अष्टमी का पर्व, पुजारी बोले राधा कृष्ण के दर्शन से पूरी होती है हर मनोकामना। जन अधिकार पार्टी के महासचिव अभिजीत सिंह ने उठाई मांग, बोले बिहार को केंद्र सरकार जल्द दे विशेष राज्य का दर्जा। यूरिया की कालाबाजारी से परेशान हुए पूर्वी चंपारण के किसान का एसएसबी की तैनाती के बाद भी खुलेआम नेपाल जा रही है खाद। ऑलराउंडर सुरेश रैना ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से लिया संन्यास, अब आईपीएल में भी नहीं दिखेगा इस धाकड़ बल्लेबाज का जलवा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।